तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। सेम डे सेम क्वेश्चन आंसर सेशन ही चालू है। ये फोर्थ पार्ट है, लेकिन आपको तो अभी ये सेकंड कौन से दिन दिखेगा? 16 आज है, 17 18 को आएगा शायद है। तो 18 का ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। शिवलोक दिखता कैसा है? तो एक मिनट। अच्छा, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो मैं बापूजी का क्वेश्चन लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। अभी इनका पूछना ये था कि बापूजी ने बताया कि आत्मा सीधा महाशिव बन के उतरती है, महाशिव से वो भैया बेहद के बापूजी ने जस्ट आपका उल्टा बताया है। आप बोलते हो जब अच्छे कर्म करते हो तो शिव बनते हो, गैलेक्सी के ऊपर गॉड बन जाते हो। पर बापूजी कहते हैं कि पहले महाशिव आता है, फिर शिव आता है, फिर देवी देवता आते हैं, फिर फरिश्ते आते हैं, ठीक है। और जब फरिश्ते गिर जाए तो इंसान बनते हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप शिव को क्या समझते हो, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? सबसे पहला क्वेश्चन ये। अगर आप ये सोचते हो कि शिव एक लिमिटेड, एक पहाड़ पे शंकर भगवान बैठे त्रिशूल लगा के, तो वो नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप समझते हो कि शिव गॉड है या महाशिव या परम शिव, तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी को गॉड बोलता हूँ मैं। पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, रेफ्रिजरेटर, इसको आप गॉड देवी देवता बता रहे हो, ठीक है। तो आप बता रहे हो कि भाई पंखा है वो शिव है, 1 टन का एसी है वो महाशिव है, 5 टन का एसी है वो और परम शिव है, फिर प्लांट एसी है वो और परम शिव है। और वो प्लांट एसी को चलाने के लिए जो पूरा वो एक बड़ा एक सिस्टम होता है बिल्डिंग जैसा, तो वो है, वो और बड़ा शिव है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, आप बात करो सिस्टम की, ठीक है। अब आप बोल रहे हो एनर्जी महाशिव की कम होकर शिव होती है, शिव की कम होकर परम शिव से फरिश्ते। आप क्या समझते हो भगवान को? भगवान इन्फिनिट से बना हुआ है। अगर वो शिव अगर इन्फिनिट नहीं है तो वो शिव नहीं है। अगर वो ब्रह्मा, अगर वो विष्णु डिस्ट्रॉय हो जाते तो वो भगवान नहीं है। ये पहले समझ लो। उपनिषद में ये आता है कि शिव भी डिस्ट्रॉय होते, विष्णु भी डिस्ट्रॉय होते, ब्रह्मा भी डिस्ट्रॉय होते। करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों शिव है, करोड़ों विष्णु है, सबके सब डिस्ट्रॉय होते। क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप उसको भगवान एक इमेज की तरह ले रहे हो। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया ब्रह्मा है तो ब्रह्मा को करोड़ों ब्रह्मा दिखा दिए उन्होंने। तो कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ दिखा दिए लोगों को, ठीक है। ब्रह्मा जी करोड़ों दिखा दिए, अब वो सारे डिस्ट्रॉय होते। ये उपनिषद भगवद गीता में आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये जो स्टोरी में बताया ना, तो फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। ये एक प्रोसेस की तरह है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, आर्मी है। इनकी कोई इमेज है क्या? भारत माता की कोई इमेज है क्या? हम माता नाम से पूछते ना, उनकी कोई इमेज नहीं। अब तुम देवी बना के खड़ा कर दो उनको। कानून की देवी है तो कानून की देवी की तुमने मूर्ति बना दी है, कानून की देवी ऐसे दिखती है। तुम्हारे जाहिल दिमाग को समझाने के लिए वो बनाया हुआ है। तो आप जब, सॉरी हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे जाहिल दिमाग को बताने के लिए वो समझाया गया ना। अब वो चीज़ जो आप बता रहे हो कि ये शिव से परम शिव बन के, भाई वो इन्फिनिट एनर्जी है। आपको लगता है कि वो एक लिमिटेड टाइम की एनर्जी जो ख़त्म होती है। अभी उपनिषद और भगवद गीता में तो वो बताया गया कि भाई ये सर्टन टाइम तक सारे शंकर भगवान, विष्णु, परम विष्णु, महाविष्णु, परम विष्णु, परम ब्रह्मा, सब 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 डिस्ट्रॉय होते एक एनर्जी के बाद। वो सत्य है, उसके लिए डिनाई नहीं करते। क्या आप उसको भगवान समझ रहे हो? ये आपकी कन्फ्यूजन है। भगवान को मैं एक प्रोसेस की तरह बता रहा हूँ, आप एक इमेज पे आ रहे हो। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट के थ्रू समझोगे कि नहीं यार, वो मतलब सारी गैलेक्सी नेगेटिविटी के कारण वो कंबाइन होकर ब्लैक होल बन जाती है और ब्रह्मांड में से करोड़ों ब्लैक होल क्रिएट होते, तो करोड़ों शिव है। उस रूप में देखोगे तो समझ में आएगा। आप इमेज शंकर भगवान की इमेज समझ के आप सोच रहे हो कि छोटा हो जा रहा है, तो वैसा नहीं है। वो प्रोसेस के थ्रू देखोगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सारी बातें एक्सप्लेन की। इसके लिए तो बोलता हूँ भगवान को रूप में मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कालिदास दलाई, कालिदास दलाई, शिवलोक दिखता कैसा है उसके बारे में बताए ताकि हम सब अनुभव ले सके। सभी भाई बहनों को प्रणाम है, मेरे भगवान सबको सही राह दिखाए। क्या टाइम पे इनका क्वेश्चन आया है? तो इनका ऐसा है कि भाई शिवलोक कैसा दिखता है, ज़रा बताओ ना मेरे को। ऐसा है, मैं आंसर दे रहा हूँ। कौन से शिवलोक के बारे में जानना चाहेंगे आप? मिलियंस एंड बिलियंस शिवलोक है। ये अर्थ, ये यूनिवर्स, ये भी एक शिवलोक है। ये गैलेक्सी, ये भी एक शिवलोक है। ये अर्थ, ये भी एक शिवलोक है। आपकी ह्यूमन बॉडी, वो भी एक शिवलोक है। आपकी बॉडी का एक एटम, वो भी एक शिवलोक है। जब इस नज़र से देखोगे तो समझ में आएगा। बापूजी कॉन्सेप्ट जो इंडिविजुअल सोल और आइडेंटिटी की तरह बता रहे,
इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसको प्रोसेस की तरह समझोगे कि आपकी बॉडी का भी मतलब आपकी बॉडी का एटम भी शिव लोक है, वो भी एक विष्णु लोक है, वो भी एक ब्रह्म लोक है। आपकी ह्यूमन बॉडी एक ब्रह्म लोक है, एक विष्णु लोक है, एक डिस्ट्रॉय कर। मेरी बॉडी में जैसा कि मैंने बताया था, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था बताने के लिए, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड है, इसके लिए मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ। आपकी बॉडी एक ही वक्त में ब्रह्मा जी क्रिएट भी कर रहे हैं, मल्टी बिलियन सेल्स मेरी बॉडी के अंदर ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं, विष्णु जी उस सेल्स को सस्टेन कर रहे हैं, और शिव उस सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ, मेरी बॉडी को आप देखते हो तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ दिखाई दे रहे हैं? माइक्रोस्कोप में दिखेंगे कि टेलीस्कोप में दिखेंगे, आप डिसाइड कर लो। मेरी बॉडी के अंदर मिलियन सेल्स एटम्स क्रिएट हो रहे, सस्टेन हो रहे, डिस्ट्रॉय हो रहे। ये एक प्रोसेस मेरी बॉडी में चला आ रहा है, चलते जा रहा है, पैदा होने से लेकर मरने तक। आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ पानी पीते हो, ठीक है। आपकी बॉडी में रोज़ चीज़ें जाती है और बॉडी से निकल जाती है, लेकिन आपकी बॉडी ग्रो हो रही है। आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ पानी पीते हो, आप बोलोगे भाई एनर्जी। एक बात समझो, आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ पानी पीते हो, सब कुछ आपकी बॉडी से निकल जाता है। अगर आप वेट करोगे ना, जितना खाया कितना निकाला, तो फिर बाद में पता चलेगा कि एंड में जितना खाया सब निकल गया। तो बॉडी ग्रो कैसे हो गई, ये मैंने एक अलग डायमेंशन में देखा है। लेकिन मैं अगर इसको बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, और मैंने सोचा था कोई समझेगा नहीं, लेकिन अभी वो स्टेट में हूँ, मेरे को पता है। तो वो आने वाले वीडियोज़ में वो सब आएगा कि आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर समझ रहे, वो बॉडी के एटम्स क्रिएट कर रहे। ब्रह्मा जी मेरी बॉडी में मिलियन बिलियन एटम्स क्रिएट कर रहे, विष्णु जी उसको सस्टेन कर रहे, शिव डिस्ट्रॉय कर रहे। ये प्रोसेस एक एटम से लेकर मेरी बॉडी से लेकर हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड में जितने लोग रह रहे, उनकी बॉडी के अलावा अर्थ पे ही हो रहा है। अर्थ के अंदर एटम्स क्रिएट हो रहे, सस्टेन हो रहे, डिस्ट्रॉय हो रहे। अर्थ के अलावा गैलेक्सी में हो रहा है, गैलेक्सी को छोड़ के यूनिवर्स, ये सारा कुछ में क्रिएशन, सस्टेन, डिस्ट्रॉय, ये एक प्रोसेस के थ्रू चला आ रहा है। एक एटम और पूरी मल्टी बिलियन गैलेक्सी, सबके लिए यही लॉ फॉलो होता है, क्रिएट सस्टेन डिस्ट्रॉय, क्रिएट सस्टेन डिस्ट्रॉय। ये मैं देख चुका हूँ आँखों से, इसके लिए मैंने बताया था कि मेरे इससे बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने कर चुका। ये जो 7 डायमेंशन वाली बात थी, ये तो बापूजी वाले ने, किसी ने मेरा बटन दबाया था तो मैंने बता दिया था। लेकिन बापूजी बहुत अच्छी बातें बताते। आप अगर बापूजी की बातों को देखोगे, जैसे इन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया है, वैसे आप लोग देखोगे बापूजी दशरथ भाई पटेल के वीडियो, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, और वो बहुत ज्ञान की बात बताते, समझते हो। क्योंकि वो बचपन से लगा हुआ है ना छोटू राम उनको, तो छोटू राम बचपन से उनको विजन दिखा रहा है। बस वो थॉट और इमेजिनेशन में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मगर हो सकता है कि जो वो बता रहे उनके हिसाब से वो सही हो, लेकिन मेरे को जितना मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से जोड़ता हूँ, तो कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा। कि बापूजी के बहुत सारे फैंस को अभी भी कन्फ्यूजन है, तो जब मैं बता रहा तो उन लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा ऐसी ऐसी बात है। तो आप समझ रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर आसमान में ब्रह्मांड के कोई क्रिएटर है नहीं भाई। आपके एक एटम से लेकर वो मल्टी बिलियन यूनिवर्स तक वही प्रोसेस चला आ रहा है। तो वो इमेज में मत देखो, इसके लिए मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ, इमेज में मत देखो, इमेज में मत देखो। तो वही आगे के मैंने इसमें मैं चाहता हूँ मैं एक उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स क्रिएट होते, सस्टेन होते, डिस्ट्रॉय होते, फिर क्रिएट होते, सस्टेन होते, डिस्ट्रॉय होते। ये एक प्रोसेस चला आ रहा होता है। ये आपकी बॉडी में भी हो रहा है, आपके एटम में हो रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी में हो रहा है, पूरे अर्थ पे हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में हो रहा है। यही प्रोसेस चलता आ रहा है, समझते हो। और फिर मैं आगे के वो जब जिस दिन मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो 7 चक्रों पे कैसे काम करता है, अपने डिज़ायर पे कैसे काम करता है, कैसे दूसरे की आत्मा खींची चली आती है, तो वो एटम्स को कैसे अफेक्ट होता है, वो नॉलेज और ये नॉलेज में क्या कम्बिनेशन होता है, आपको किसको ख़त्म करना है, शिव का नाम लेने पर क्यों ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि आप क्रिएट होने ही नहीं देते, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हो। और ये एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, ऐसा समझना जैसे 10 लाख लोग बैठे हो और उसमें एक आत्मज्ञानी बैठा हो जिसको ईश्वर से आत्मज्ञान प्राप्त है। इन लोग सबको 10 लाख लोगों को बिठा दो एक साथ, और ऐसा समझो एक कमरे के अंदर 100 साल में या 5000 साल में, 10,000 साल में वो सारे लोग आत्मज्ञान हो जाएंगे और सबको वाइट लाइट हो जाएगी, ब्लैक डॉट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये मैं देख चुका हूँ। अभी मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा कैसे होगा, क्या होगा। अपनी बॉडी से जो निकलती रहती है एनर्जी दूसरा, जैसे मेरा सफ़ेद लाइट का ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, आपकी काली बॉडी के अंदर मन्नू भैया ने मेरी काली बॉडी में खुद का एक ड्रॉप डाल दिया, समझ रहे हो, ज्ञान का। अब
मेरी सारे काले डॉट्स उसको देखते उससे सीखते वाइट होते जाते, उससे वाइट होते जाते, मेरी बॉडी वाइट लाइट से भर गया। मैं ये ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो आपके अंदर जो गॉड वाला तत्व है उसको मैग्नेट की तरह वो चार्ज कर दे रहा है। अब रोज़ आपके अंदर नए थॉट्स आते हैं और वो बढ़ते जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है। ऐसा मैं एक प्रोसेस देख चुका हूँ, तो वो मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा, ज़िंदगी रही तो। ठीक है, तो इस नज़र से भगवान को देखो, आपका ज़िंदगी का सारा काम आसान हो जाएगा मेरे भाई। मैंने यही चीज़ देख लिया हूँ, समझते हो। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं अपने बहुत अपने आप के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को बनाया वैसा कि मैं कम से कम पढ़ पाया, कर पाया। और मैं फिर वो भैया के पास चला गया और बस वो स्पिरिचुअलिटी में लगा और मेरे को मेरे सारे सवाल के जवाब मिलने लगे कि अल्लाह क्या है, शिव विष्णु क्या है। अल्लाह ताला ने बता दिया किसी की इबादत नहीं, जाकिर नायक ने बता दिया शिव विष्णु वगैरह वगैरह सब ये है, क्या बोलते हैं, देवी देवता भगवान है, जैसे उनको अल्लाह ने क्रिएट किया है। हिंदू उपनिषद में आता है शिव विष्णु सबके ऊपर कोई ना कोई है। तो इसको आप जब इमेज के तौर पे देखोगे ना, तो आपको ना छोटा लगने लग जाएगा सब कुछ, आपको दुख होगा। लेकिन जब आप एक ही प्रोसेस के थ्रू देखते हो ना कि ये सारा प्रोसेस ही गॉड से जुड़ा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी है। कोई इसको बल्ब के रूप में देख रहा है, कोई कैमरे के रूप में देख रहा है, कोई टीवी के रूप में देख रहा है, कोई फ्रिज के रूप में, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी को समझ जाते हो ना। अब इलेक्ट्रिसिटी को देखा जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन अब समझ में आता ना तो ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी, तुम्हारे आने वाले आगे रास्ते साफ हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी यार, कसम से यार, बहुत स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी भगवान के रास्ते, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस करते हो ना। आप रिलीजियस में आप बुक को और लोगों को फॉलो कर रहे होते हो, आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। सबने बोल दिया आम मीठा है तो सब बोल रहे हैं आम मीठा है, आम चखा किसने नहीं। स्पिरिचुअल बंदा आम को चख लेता है ऐसे। पूजा कश्यप भैया, जैसे इंसान इंसान को ही बर्थ देगा, एनिमल एनिमल को और प्लांट को, तो मतलब हमारी फिज़िकल अपीयरेंस हमारे पेरेंट जैसी होती है, तो सुप्रीम गॉड हमारी तरह क्यों नहीं दिखते? हम सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो जैसे आपने बताया कि वो स्काई की तरह है दिखते हैं, ऐसा क्यों? मैं इनको आंसर दे चुका हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ना आपको? भैया जैसे इंसान इंसान को ही बर्थ देता, जानवर जानवर को, परिंदा परिंदे को, पेड़ से पेड़ ही उगेगा। तो मतलब सब लोग अपना फिजिकल अपीयरेंस एक मेमोरी की तरह है, वो मेमोरी चली आ रही। सदगुरु भी यही बोलते हैं, एक मेमोरी होती है जो कंटिन्यू चली आ रही होती है। तो सुप्रीम गॉड हमारी तरह क्यों नहीं दिखता? हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसा आपने बताया वो स्काई की तरह है दिखता है, ऐसा क्यों? मैंने इनको आंसर दे दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इनको बताया कि वंस यू गेट आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज जब आपको मिल जाएगी, यू विल सी ऑल क्रिएशन इनसाइड यू जस्ट एज परम ईश्वर की कॉपी है। तो मैंने इनको ये बता दी कि जब आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा ना, तो आप ये देखोगे कि वो पेड़ पौधा, अर्थ, गैलेक्सी, पत्थर, पानी, ये सारा कुछ का कॉम्बिनेशन से ऊपर वाले ने अपने को बनाया ह्यूमन बॉडी में। तो आप ये बॉडी को ऐसे देख रहे हो और मैं कण कण में वो ईश्वर का देख रहा हूँ। उस समंदर की एक बूंद है, और बूंद में भी एक सागर है। आत्मज्ञान से आपको ये होता है कि आप सोच रहे हो कि हमारी फिजिकल बॉडी ऐसी है। आपको माइक्रोस्कोप में आपकी फ़िज़िकल बॉडी देखेंगे ना, तो आपको उसमें ज़मीन नज़र आएगी, पानी नज़र आएगा, पेड़ पौधे जैसी छवि नज़र आएगी, एनिमल्स जैसे बैक्टीरिया और चीज़ें नज़र आएगी। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन आप ह्यूमन बॉडी की तरह देख रहे हो, लिमिटेड। आपको इसको अलग अलग माइक्रोस्कोप में, अलग अलग डायमेंशंस में देखोगे, टेलीस्कोप के थ्रू गैलेक्सी देखोगे, तब समझ में आएगा कि ईश्वर की बॉडी, ये ब्रह्मांड, गैलेक्सी, जानवर सब मिलके ईश्वर की बॉडी वैसी हमारी। समझा कि नहीं समझा? जैसे ऊपर वाले की बॉडी है, हम लोग भी वैसे ही दिखते हैं, मगर आप ऊपर वाले की बॉडी ऐसे इंसान जैसी समझ रहे हो। उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो समझ में आएगा। हम एग्जैक्ट ऊपर वाले की कॉपी है, लेकिन ऊपर वाला क्या ऐसा दिखता है, मुंडी गला सर कंधा लेके? नहीं। ऊपर वाले को देखने के लिए देखोगे भगवान है। जैसे आप मैंने देखा था विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के मैं नज़दीक किया तो विष्णु भगवान तो भगवान आसमान जितने बड़े थे, लेकिन उनके अंदर जो डॉट डॉट थे ना, वो डॉट डॉट में शिव बैठे हुए थे। फिर मैंने और जूम किया तो मैंने देखा शिव है। शिव की बॉडी को जूम किया तो सारे ब्रह्मा बैठे थे, उनको जूम किया तो विष्णु बैठे थे। ऐसा ये है क्रिएशन। तो आपने अपनी नॉलेज को लिमिटेड रखा है, तो आप सोच रहे हो कि भाई जब सब लोग अपने, तो भगवान क्यों स्पेस जैसे? भाई भगवान जैसे स्पेस में, जैसे अपनी बॉडी को माइक्रोस्कोप में जूम करते आओगे तो एंड में आपको भी नथिंग ही मिलेगा, और वही वो गॉड नथिंग है। एंड में कुछ नहीं मिलेगा, स्पेस खाली हो जाएगा प्लाज्मा के बाद में, जो मैंने अपने नथिंग टू इन्फिनिटी की वीडियो में बता चुका हूँ। वो वीडियो देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो हम उसकी ही परछाई है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। सत्येंद्र नहीं सॉरी ये नेहा माथुर है। नेहा माथुर, भैया बात जो आप बोल रहे हैं गॉड बनने की, तो ये मरने के बाद की बात है या हमें अभी इतना जाप और ध्यान करना है कि हम निर्वाण और गॉड बनने लायक बन जाए? आपको क्या लगता है ये मरने के बाद आपको सीधा डायमेंशन मिलेगा? जीते जी ऐसा काम करना पड़ेगा, पांचों तत्वों को मिलके अपनी जो 5 तत्व की बॉडी है उसको लेके वो काम करोगे तब उस डायमेंशन पे पहुँचोगे मेरे भाई। सॉरी नेहा माथुर जी, तो आपको जीते जी ऐसे कर्म करने जो आपको ऊपर के 7वें डायमेंशन पे ले जाए। 7वें नहीं तो कम से कम पहले से तो ऊपर हो जाओ ताकि दुनिया आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। दिस राजेश शर्मा, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई हैव, व्हाई डिड गॉड क्रिएट अस इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही न्यू अबाउट द 7 सिंस एक्सेट्रा? डिड ही जस्ट वांट स्लेव्स पपेट्स? इफ सो इज इन गॉड ऑल्सो अ सिनर? भाई पिछले धर्मों में ये बात बताई गई है कि खुदा ने अपने को सिर्फ इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि हमने आपको इंसान और जिन को सिर्फ इबादत करने पैदा किया, खुद की पूजा करने पैदा किया। सेम भगवत गीता में बोले तुम मेरे को जानोगे तो ही सच्चित आनंद पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, तो तुम भटक जाओगे। तो तुम हर गॉड ने आके ये बताया मेरे को पूछो। शैतान आ गया साइड से, शैतान ने एडम एंड ईव को बोला तुम लोगों को मालूम एक सेल्फ नॉलेज नाम की चीज़ है। अब वो सेल्फ नॉलेज जब मिलती तो आपको आत्मज्ञान ब्रेन खुल जाता और आपको दिखता भाई ये जो गॉड बना है और इसने हमको क्रिएशन में ही बोला है कि ये तुमको गॉड बनना है, इस गॉड को पूछना है, उसकी जगह पे एक दूसरा रूट है, उस तरीके से तुम खुद गॉड बने जा सकते हो। समझ में आ गया? तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग अपने धर्मों की पढ़ाई करके ये बता रहे आपको कि ईश्वर के हम बच्चे हैं और हमको ईश्वर ने इसके लिए पैदा किया कि हम उसको पूजें, भाई हमारी इंटेलिजेंस ना, मेरे को जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको ये समझ में आ गया कि ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम उसको पूजें। ईश्वर ने हमको ये बताया कि भाई देख मैं तो ये स्टेट पे पहुंच गया हूँ और तू मेरा क्रिएशन है, तू मेरे से आगे बढ़ के निकल सकता है। तो आप मेरे पिछले वीडियो देखो तो शायद पता चल जाएगा कि तू मेरे आगे निकल सकता है। तो वो तुमको ईश्वर ने चांस दे दिया कि भाई तुम आगे बढ़ते हो पीछे बढ़ते हो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उसको मालूम है कि एंड में सब लोगों को ऊपर ही आना है, नीचे कोई नहीं रहेगा, एंड में सब लोग ऊपर ही निकलेंगे। माही बंसल, काइंड ऑफ सेम पैटर्न फाउंड इन द वीट फील्ड्स ऑफ फ्रांस, हु डिड दैट? भैया गॉड पॉजिटिव एंटिटी जस्ट अ ह्यूमन क्रिएशन। वो जो फील्ड के ऊपर जो स्पेस जैसे निशान बन जाते हैं, मेरे को दुनिया भर की कंट्रोवर्सी उसमें तो ये लगता है कि भाई रियल है, मेरे को तो उसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कोई ईश्वर या देवता ने बन के, ना ही मैंने कभी ध्यान दिया उसके ऊपर, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता उससे रिलेटेड है वो। हाँ लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों पे एलियंस वो आते ही आते हैं, ऐसे वो लोग ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन भी जल्दी नहीं आते। तो बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी ऐसे स्पेस होते हैं ना, खड़े पहाड़ जहाँ पे लोग नहीं आ सकते, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ पे आती है ध्यान करने के लिए। आप बोले क्या? ब्रह्मांड में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़ है जिसके टॉप के ऊपर कोई ना कोई लोग संत लोग बैठे होते, अलग अलग आत्माएँ बैठी रहती है, उन लोग आते जाते रहते हैं, क्या मालूम क्या वजह से। ठीक है, तो बिगेस्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गॉड क्रिएट अस इन द फर्स्ट प्लेस? भाई ये क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो। हम लोगों ने ही बोला था गॉड हो गया, हमको ये सब चाहिए, इसके लिए ये सब हो रहा है। और 7 सिंस और ये तो ईश्वर का एक तत्व ही है। 7 सिंस नहीं, सारे सिंस सब कुछ गॉड से आया, तो ये सिंस भी तो गॉड से ही आए ना। अब तुम उसको छोड़ के आगे परे निकलना, वही तो वो गॉड समझा रहा है। तो हमारे सारे गुरु लोगों ने बता दिए कि भाई हमको ईश्वर को पूजना है, ईश्वर से हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छे कर्म करें स्वर्ग मिलेगा, नहीं करें तो नर्क मिलेगा, क्योंकि इनके पास इनकी बुक्स की नॉलेज थी। लेकिन इनके गुरुओं ने क्या बताया? वो गुरु ने क्या बताया? तुम्हारे अंदर ईश्वर है, नर्क और स्वर्ग और कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऊपर उठ के ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर में चले जाओगे। तो ये गुरुओं ने जो बात की, ये स्पिरिचुअलिटी में आता है। गोली गुरु लोग किताब पढ़ के बता रहे कि हमारी किताब में तो लिखा है ईश्वर की पूजा करो, इससे तुमको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। और शैतान ने हमको क्या बताया? जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ, एक और डायमेंशन है जिससे तुम खुद गॉड बन सकते हो, जिससे तुम खुद निर्वाण पा सकते हो। क्योंकि इसमें ना पूजा की ज़रूरत है, ना भक्ति की ज़रूरत है, ना ध्यान की, बस ध्यान ही करना है या अपने कर्म करना है। भगवत गीता में ये भी तो बताया, हर किताब में नॉलेज दी गई है। ऐसा नहीं कि कुरान भगवत गीता सब गलत है। कुछ नॉलेज ओपन लोगों के लिए, कुछ नॉलेज छुपी हुई है। जैसे स्पिरिचुअल इंसान अगर भगवत गीता और कुरान पढ़ेगा ना, तो उसमें छुपी हुई नॉलेज उसको मिल जाएगी। समझते हो? जिसको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है, तो उसको, जिसने मीठा चक्का नहीं है, वो मीठा 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 पढ़ेगा। उसने फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैंने मीठा चखा हो,
तो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, उसमें पढ़ रहा है कि भाई जब उनके घर पे आए तो उन्होंने शरबत दिया। अब जिसने मीठा चखा है उसको पता है ना शरबत क्या है, जिसने शरबत नहीं चखा उसको लगा कोई ड्रिंक होगी, फिर बोलेगा। और जब उन्होंने शरबत पिया तो उनको खुशी महसूस हुई, फिर वो जाने लगे तो उनको फूलों की माला दी गई। तो ये फूल, ये खुशबू, ये चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप समझोगे। अब ये सारी चीज़ की नॉलेज है तो आप बुक पढ़ के समझते हो। स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज जब आपको हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये सारी किताब में आप वो वर्ड्स और वो सेंटेंस में आपको पता चल जाता है ईश्वर ने क्या बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही तो वो गूढ़ ज्ञान था जो शैतान ने बताया था कुंडलिनी शक्ति का एडम एंड ईव को, और भगवान ने नीचे फेंक दिया था उनको, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब इनको ज्ञान मिल गया, मेरे अंडर नहीं आएंगे ये लोग, अभी खुद गॉड बनेंगे। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी बहुत टाइम तक तकलीफ़ झेली, और फिर फिर अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलमा सिखाए और वो ऊपर आ गए। ठीक है भैया, सॉरी आप गलत मत समझना, बट इस बात की क्या गारंटी की है कि बंदा 2 या 3rd डायमेंशन तक पहुंचने के बाद अपने डिज़ायर छोड़ देगा? अगर ऐसा होता तो आशाराम बापू का आज ये हाल ना होता। राहुल भगत, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम जब आत्मज्ञान और तुम 7 डायमेंशन देख लेते तुम्हारे डिज़ायर ख़त्म हो जाते? डिज़ायर तो तुम्हारे मरते दम तक ख़त्म नहीं होते भाई। अब गलत मत समझना इस बात की कि क्या गारंटी की है बंदा 2nd या 3rd डायमेंशन तक पहुंचने के बाद अपने डिज़ायर छोड़ देगा? अगर ऐसा होता तो ऐशरम बापू जी। नहीं भाई, मैंने तो 7 के ऊपर देख चुका हूँ, मेरे डिज़ायर ख़त्म नहीं हुए अभी तक। उसको देखना और वहाँ तक पहुँचने के बाद भैया तो क्रॉस करके आए थे, तो भी डिज़ायर तो है ना भैया को। जब तक ये 5 तत्वों का शरीर जिंदा है तब तक डिज़ायर रहेंगे, बस भूख हमेशा लगेगी। तुम डिज़ायरफुल खाते हो कि अपनी बेसिक नीड के लिए खाते हो, तुम्हारे ऊपर है। भूख तो तुमको लगेगी ही भाई, जब तक ये शरीर है तब तक भूख लगनी ही लगनी है, चाहे काम की भूख हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे हाँ, भूख तो लगनी है भाई। ये तो एक तुम्हारे पे कि तुम चिकन मटन और सब कुछ खा रहे हो कि सिर्फ दाल रोटी खा रहे हो पेट भरने के लिए, डिज़ायरफुल खाना नहीं खा रहे हो। तो डिज़ायर्स को ही तो मारना है। जो चीज़ में तुमको मज़ा आता है उसको छोड़ दो। तुमको चिकन मटन खाने में मज़ा आता है तुम छोड़ दो, तुमको दाल चावल अच्छी लगती है तुम उसको छोड़ दो, तुम भाजी खाना शुरू कर दो। जो चीज़ तुमको पसंद नहीं है ना उसको खाओ, तो तुम्हारे डिज़ायर मरेंगे। मैंने वही किया, नमक शक्कर ही बंद कर दिया था मैंने, समझ रहे हो? ऐसा चीज़ है। तो जो चीज़ तुमको गाड़ी पसंद है, गाड़ी के बारे में सोचना भूल दो, दूसरे काम में लग जाओ, गाड़ी के बारे में भूल जाओगे। गाड़ी नहीं है वो सोच के डिप्रेस हो गए तो डिप्रेशन आ जाएगा, तो गलत रास्ते चले हो। समझते हो? हमेशा यही सोचना ये गाड़ी इससे क्या है, मेरे को वो भगवान ने पर दे दिए उड़ने के लिए, तो ये गाड़ी वाले लोग की क्या है, इनको तो ट्रैफिक में रहना है, 300 की स्पीड, ओहो मैं तो 3000 पे ट्रैवल करता हूँ। तो ये सब सोचोगे तो आगे बढ़ोगे ना। आप बोलोगे ये भी तो माया है, हाँ, तो सपोर्ट लेना पड़ता है। अपने सोच को ऊपर बढ़ाओ, नीचे नहीं। फिजिकल बॉडी को किस चीज़ में ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, उसको मत इंजॉय करो। मेंटल बॉडी ऊपर, अपने थॉट्स को ऊपर उठाओ, तब आगे बात बढ़ेगी। आप सोच रहे हो सेक्स करने से, खाना खाने से, गाड़ी में घूमने से मेरी फिजिकल बॉडी को थोड़ा सुकून मिलेगा, एस्ट्रल बॉडी को नहीं। एस्ट्रल बॉडी जिससे खुश होती है उसको आगे बढ़ाओ। और हाँ, रावण के पिता विशर्वा ऋषि भी तो ब्रह्मज्ञानी होने के बाद औरत के मोह में फंस गए थे। क्या इस सबसे बचने में गॉड हेल्प करेंगे या गुरु? प्लीज़ एक्सप्लेन। इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद को रहना है भाई ऐसा। ठीक है, तो मैंने आंसर दे दिया। जब तक ये 5 तत्वों का शरीर है तब तक तुम्हारे साथ में कर्मकांड होंगे ही होंगे। बस तुमको हर बार एक खाने को देख के चस्का लगे, हर औरत को देख के तुमको चस्का लगे, तो वो तुम डिज़ायर में हो, उसी को तो ख़त्म करना है। वो तो 80 साल के बूढ़े को भी दिखाएंगे तो उसको चस्का लगेगा ही, लेकिन वो उसके पास नहीं जाके ईश्वर का नाम लेता है तो वो चीज़ तुमको ऊपर उठाती है। राजेश शर्मा, वाई डू पीपल पब्लिश डेथ एनिवर्सरी न्यूज़ इन न्यूज़पेपर year after year? Does it help the departed ones in any way or is it just for their own ego mental satisfaction? कौन क्यों कराता हो तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर मान लो आपके कोई किसी की डेथ हो गई है और आप न्यूज़ में वो डाल देते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो पेपर में देखते हैं, अरे बेचारा मर गया, अल्लाह इसको सवाब दे, अल्लाह इसको मतलब नर्क से बचाए, कब्र के अजाब से बचाए, ऐसे लोग दुआ करते हैं। मुसलमान लोगों में ये, इस्लाम में टीचिंग दी गई है कि जब आप किसी के बारे में सोचो कि किसी की मौत हो गई है तो ऐसा पढ़ते इन लिल्लाही व इन इलाही राजिऊन, मतलब व्हाट बिलोंग्स टू अल्लाह हैज़ रिटर्न टू अल्लाह। और आपको कोई पता चलता है, ऐसे आप अपने दोस्त के साथ बैठे और वो सामने वाला बोलता है कि आज के दिन ही बोले यार
5 साल पहले मेरे अंकल या डैडी ऑफ हुए थे या आंटी ऑफ हुई थी जो भी, तो आप बोलते हो अरे अल्लाह उसको जन्नत दे, उसको कब्र के अज़ाब से बचा, तो आप दुआ करते हो। तो वो पेपर में ऐड डालने का रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो ऐड देखने के बाद हो सकता है कि दुआ कर ले वो बंदे के लिए कि भाई अरे बेचारा मर गया था, चलो अल्लाह उसको अजर देवे। क्योंकि बहुतों की दुआ काम आती है भाई, याद रखना, इसको छोटा मत समझना। दुआ तो भाई दुआ ही है जो तुमको ऊपर उठाएगी कर्मों के बाद, ये बात याद रखना। कर्म भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन दुआ तुमको आगे बढ़ाएगी। तो दुआ की लिमिट नहीं है ऐसा। भगवान करे तो खुश रहे तो वो तो रहे ना, भगवान करे तो दुखी रहे तो दुखी रहे तो दुखी रहेगा, वैसा खुश रहे तो वो उसका एग्जिस्टेंस बहुत लंबा चलता है। दुआ को कभी कम मत समझना। मैं जो लाइव ये अपन करेंगे इंशाल्लाह, तो जब 2000 लोग 1000 लोग एक साथ सबके लिए दुआ करते होते हैं तो उसका अजर भी बहुत फास्ट मिलता है। तो दुआ भैया नहीं सब लोगों को एक साथ बोलते कि ये बंदे के लिए प्रे करो, तो सारे देवी देवता एक साथ आ जाते, दुआ को बहुत बड़ा समझे, तो उस वजह से ये हो सकता है। आपका नाम क्या है? राजेश शर्मा। अगर आप भी कभी ऐसा किसी के बारे में देखो सुनो तो फिर प्रे करना, हमेशा याद रखना। आप बोलोगे भाई उसने बहुत कर्म बहुत बुरा किया होगा, तो आप बोल दोगे गुनाह माफ़ करे। तुम्हारा फ़र्ज़ है मरे हुए के बारे में पता चला तो उसको गुनाह माफ़ करने के लिए बोल दो। वो उसने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म के ऊपर वाला देखेगा कि हो सकता है तुम्हारी दुआ से उसका कुछ फल हो जाए, कल तुम भी वो स्टेट में और किसी और की दुआ से तुम्हारा काम हो जाए। अपने दुश्मन को ये सोच के छोड़ देना कि हो सकता है मैंने इसको माफ़ कर दिया, अल्लाह मेरे को माफ़ कर देवे। योगेंद्र भैया इसका मतलब हमारे ग्रंथों में सही लिखा है कि हमारी सृष्टि की रचना करता आदिशक्ति है और उसने 3 देवताओं को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश, पालन करता, सर्जन करता और विनाश करता, और उसके नीचे सभी देवताओं को उनके कार्य के अनुसार व्यस्त किया है। हाँ, अगर स्मॉल टर्म्स में बोलोगे तो ऐसा ही है, ठीक है। मगर फिर आप भगवान के जैसे छोटा बच्चा के पूछेगा डैडी ऐसा ऐसे क्या है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, शिव कौन है, तो मेरे को फ़ोटो ही दिखानी पड़ेगी। ये गूढ़ ज्ञान वाली बात में उसको बोलूँगा तो मत्ती भ्रम हो जाएगी। मुकेश कुमार, करीम भाई क्या सिर्फ हम अपनी गॉड पार्टिकल अंश को ही ले सकते हैं या दूसरों के भी, गॉड पार्टिकल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड, और क्या हम गुरु मंत्र का मानसिक जाप करें या ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जाप करें और किसी गुरु की आत्मा की लाइट की तरह दिख रहे तो इज इट मीन्स इट रीच्ड ऑन सुप्रीम गॉड। भाई जाप क्या करना है मैं पहले वीडियो 50 में बता चुका हूँ। रही बात आपकी कि गॉड पार्टिकल अगर आप पुल करते हो तो भाई आप इंसान से क्यों पुल कर रहे हो, आप गॉड से डायरेक्टली पुल करो ना। आप देखो अपने सामने शिव खड़ा है, शिव से एनर्जी पुल करो अगर आपको वो फीलिंग आती सेटिस्फाई। दूसरों की कॉन्शियसनेस तो आपको ईश्वर से शक्ति लेनी है। आप सिर्फ इतना सोच के बढ़िए और मेरे सामने मेरा ईश्वर बैठा है और मैं इससे एनर्जी पुल कर रहा हूँ तो मेरे अंदर आ रही है, मेरा शरीर भरते आ रहा है। ये एक थॉट को लेके आपके 99 थॉट्स गायब हो गए, ये एक थॉट पे आप जी रहे हो, उससे भी आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं बढ़ पाते हो तो आप लोगों के लिए ये चीज़ है। आप बोले कि आपने तो मना किया शिव को मत देखो विष्णु को मत देखो, तुम लोग सुधरते क्यों नहीं है? अगर तुमको शिव और विष्णु का मैंने जैसा बताया वैसा मतलब समझ में आता है तो नाम जपो, ओम नमः, नमन कर रहे हो तुम, उसको ब्रह्मांड में देख रहे हो, सृष्टि में देख रहे हो, अंदर देख रहे हो, बाहर देख रहे हो वो शिव को, और फिर तुम पढ़ते हो शिवाय। तो तुम एक बार पढ़ना, करोड़ बार पढ़ने ऐसे। अभी जो नग है उसको तो ब्रह्मांड विष्णु एटम यूनिवर्स कुछ नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए शिव भगवान सामने खड़े रहे जाप करे, वो रहेगा कौन से डायमेंशन में, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। रितेश शर्मा, रितेश का क्वेश्चन अपन बहुत सारे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते, ठीक है। टी करम मीना, क्या यार तुमने भी वही पूछा। करीम भाई सब कुछ ख़त्म करके 7 डायमेंशन से ऊपर निकल गए, गॉड भी बन गए, जिसको निर्वाण चाहिए परमात्मा मिल गए, क्या वहाँ भी उसका कांस्टेंट वाला अस्तित्व होगा? पर ये सब करने का मतलब जब यहाँ भी सब मोह माया है। भाई यहाँ की मोह माया और वहाँ में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे लस्ट डिज़ायर ग्रीड कुछ भी नहीं है, बहुत एक्सटेसी वाली ज़िंदगी है, कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, इन्जॉय करो, ब्रह्मांड घूमो अप्सरा परियों के साथ और सब मज़े मस्ती करो, सब पार्टी है, एकदम पौन है, गंदा है सब। अपनी बीवी के साथ हो तो वो भक्ति है, दूसरे के साथ करो तो वो हराम है, समझते हो? आप अपनी बीवी के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो भक्ति हो जाती है एक तरीके की। किसी गैर के साथ में करोगे तो वो हराम हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार ये कैसे?
सिर्फ शादी कराने से या मैरिज रजिस्ट्रेट में बंद करने से बन जाता है? माँ का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है ना। अभी किसी और को मुंह लगाएगा तो क्या वो माँ बन जाएगी? ये सब कुछ आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आपको 7 फेरे लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप दिल से किसी को अपना मान लेते हो तो। ठीक है, आप उसमें अपना अधूरापन ढूंढते हो, वो आपके साथ में एक हो जाता है। ये होती है बात। अब आपके घर के काम करने के लिए बीवी और मज़ा मस्ती करने के लिए आप बाहर मुंह मार रहे हो तो वो हराम काम हो गया। एक को धोखा दे के दूसरे का काम कर रहे हो। हाँ, उसको बता दो कि मेरी यहाँ पे सेटिंग है और उससे शादी कर लो। शादी मत करो, उसको बता दो। बताने के बाद वो टिकता है क्या? नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है तुम गलत कर्म कर रहे हो। ये ऐसी बात हो जाती है। वहाँ पे वो है ही नहीं। वहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे, ऐसा समझ लो कि जैसे सारे लोग तुमको अपना वो मानते हैं हस्बैंड, और वो सारे लोगों को पता है, सारी लेडीज़ को पता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब सिर्फ वो नहीं है भाई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी मिलती है। हाँ, पेन और ये सब तकलीफ सब ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और मोह माया खाली यहाँ है। अब वो बोलोगे वो भी मोह है, माया है। नहीं भाई, वो मोह माया के परे। फिर मोह माया बनाने का तुमको एक टास्क दिया जाता है कि तुमको मोह और माया बनानी है। एंड में हासिल क्या करना है? इन्फिनिट लाइफ, इन्फिनिट पावर के साथ। ये सब करने के पीछे परमात्मा का क्या मकसद है? जैसे ईश्वर ने हमको बनाया, हम आगे और सृष्टि बनाया, वो आगे बनाएंगे और ये क्रिएशन चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। करीम भाई, माना मैं गॉड बन गया, फिर मैं मानव को बनाता हूँ तो वो आत्मा मेरे, मतलब गॉड की आत्मा में से निकल पर पार्ट होने के वो एक परमात्मा से निकला पार्ट, क्योंकि आत्मा को ना क्रिएट किया। नहीं भाई, आत्मा तो सुप्रीम गॉड से ही आती है, आत्मा तुम्हारे से नहीं आती। तुम्हारे को दिया जाता है, जैसे तुमने बोल दिया, जैसे एक फाइल को कट कॉपी पेस्ट कर दो तो ये फाइल को तुम 100 बार कंट्रोल V दबाओगे तो 100 बार पेस्ट हो जाएगा। तो वो जो कंट्रोल C कॉपी करता है और कंट्रोल V पेस्ट करता है, वो प्रोसेस भगवान काम करवा रहा होता है। तुम खाली अपनी फिंगर्स यूज़ करते हो कट कॉपी पेस्ट करने के, ऐसा समझ लो। तो तुम आत्मा क्रिएशन, भाई यहाँ 100 करोड़ डाल दो, यहाँ 5 करोड़, वहाँ 10 करोड़, तो धनाधन आत्मा उधर सब खड़ी हो जाएगी। आई कहाँ से? वो गॉड ने भेजी। 32 मिनट। चलो भाई, बंद हो गया, नहीं तो बंद हो जाएगा। चलो, सलाम वालेकुम, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, बाय।